हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माइनिंग सर्वेयर विशाल में। तो आज हम लोग बेस्ट स्ट्रेटजी बुक जानने वाले हैं, जो माइनिंग इंस्पेक्टर एमपीपीएससी का एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बेस्ट बुक फॉर एमपी माइनिंग। देखिए, आपका 2 पार्ट आने वाला है, वहाँ का जीके और एक मतलब टेक और नॉन टेक। नॉन टेक में देखिए आपको जियोलॉजी, वहाँ का लूसेंट पढ़ लीजिएगा, लूसेंट जीके, और एमपी जीके वहाँ का दृष्टि या एमपी जीके वहाँ का जो कि भूगोल वूगोल, वहाँ का पर्यावरण, पर्वत, नदियाँ, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो नॉन टेक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब टेक्निकल पर आते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत लोगों को दिक्कत है। कौन सी बुक अच्छी है? देखिए, आर.डी. सिंह कोल माइनिंग के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। माइन सर्विंग के लिए एस घातक या एन बसंग की बुक प्रीफर कर लीजिएगा। कौन कौन सी बुक का मैं डायग्राम फिगर थ्रू दिखा दे रहा हूँ। एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी 1, 2, 3 तीनों आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, माइनिंग लेजिस्लेशन के लिए आप किसी भी की बुक ले सकते हैं, जीवी मिश्रा की भी ले सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को यह सॉल्व करना पड़ेगा। और आप जो भी डिप्लोमा माइनिंग नोट्स आपने बनाए हैं अभी तक, उसको ज़रूर आप लोग पढ़िएगा। अपने 2 साल में जो भी माइनिंग में पढ़ाया गया 4 सेमेस्टर, उसको पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही आपको बेसिक आपको मजबूत कर दिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, पहले तो ऑफिशियल सिलेबस अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी अब सिलेबस आया नहीं है, अगर पिछला सिलेबस जो है उसके अनुसार आप लोग तैयारी कीजिए। ठीक है, और टॉपिक वाइज टेबल बना लें। हर दिन टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट को समय दें, जरूरी। ऐसा नहीं है कि आप टेक्निकल पढ़े जा रहे हैं, नॉन टेक्निकल नहीं पढ़ रहे हैं। रोज़ करेंट अफेयर भी पढ़ा करिए। ठीक है, 3-4 घंटे डेली कंसिस्टेंसी देना ज़रूरी है। 3-4 घंटे बहुत कम से कम 8 घंटे आपको पढ़ने चाहिए। अगर आप ड्यूटी पर्सन हैं तो 8 घंटे, अगर आप ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, घर पर रह रहे हैं, तो कम से कम 12 घंटे 10 घंटे आपको पढ़ने चाहिए। और रिवीजन पे पूरा फोकस रखा करिए, क्योंकि आप लोग जो पढ़ते हैं नया नया मटेरियल पढ़ते जा रहे हैं, नोट्स बनाते जा रहे हैं, लेकिन रिवीजन पर फोकस ज़्यादा रखिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कम से कम 5 साल के एमपीपीएससी या माइनिंग एग्जाम के पेपर जो भी हल हुए हैं, या कोल इंडिया के या किसी भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के, आप पीवाईक्यू लगाइए, जिससे पता चले कि आपको क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं, या कहीं फंस रहे हैं या कि नहीं। ठीक है, मॉक टेस्ट पर डे लगाना जरूरी है। ऑफलाइन ऑनलाइन टॉपिक वाइज आप लोग लगाइए टेस्ट। एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट पर भी ध्यान दें कि हम कितने समय में कितना क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। करंट अफेयर्स एमपी जीके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो इसको जरूर पढ़ा करिए। एमपी गवर्नमेंट स्कीम, जियोग्राफी एंड करंट के लिए रिवाइज किया करिए। शॉर्ट नोट्स और रिवीजन पर भी फोकस रखिए। जितना हो सके, जितना आप अभी तक पढ़ते हैं उसको शॉर्ट रिवीजन किया करिए। हर सब्जेक्ट के कंसिस्ट नोट्स बनाए रखिए और रिवाइज करिए। डायग्राम और माइनिंग मशीन के स्केच प्रैक्टिस भी किया करिए। आगे हम देखेंगे। चलिए आपको कुछ बुक बता देते हैं, लेकिन बुक तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम प्रीफर किसको करें? तो हम बहुत सारी बुक लेकर आए हैं, लेकिन आपको बताते हैं आप कौन कौन सी पढ़िए। देखिए, माइंड मैनेजमेंट के लिए कौन सी बुक आपके लिए अच्छी रहेगी? तो ये लवली प्रकाशन की बुक, जो रंजन कुमार द्वारा लिखी गई है, तो माइंड कैप्सूल ले लीजिए, बहुत अच्छी बुक है, इसी को पढ़िएगा। बाकी ये एलसी का कोई भी अच्छी बुक है, एच एन कर्माकर की बुक है, ये सब जो पुरानी हो चुकी है, जो नए रिवाइज फॉर्म में, उसको पढ़ना ज़्यादा सही है। तो रंजन की बुक आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, माइंड मैनेजमेंट के लिए और भी बुक बहुत सारी है। एमसीक्यू अगर सॉल्व करना हो आपको, तो डीजीएमएस क्वेश्चन बैंक, ये मेटल माइनिंग के लिए जो आप लोग पढ़ सकते हैं उनके लिए है। और अगर आपके लिए एमपीपीएससी जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए माइंड मैनेजमेंट लेजिस्लेशन, ये एलसी काकू का बुक आप लोग सॉल्व कीजिएगा। एक और बुक है एनसी डे वाली, वो भी बुक आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। वो एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू लगाएंगे, उतना ज़्यादा आपको एग्जाम के लिए बेहतरीन तैयारी होगी। माइनिंग डाइजेस्ट, इसमें ओपन कास्ट का एक पोर्शन है, उसमें आपको माइंड मशीनरी से लेकर सब कुछ दिया हुआ है, तो वो जरूर पढ़िएगा, उसमें आपको सब कुछ डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि हमें कौन सा मटेरियल कहाँ से मिल रहा है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि सेल्फ स्टडी ज़रूरी है। आप लोग कहीं से कोचिंग ज्वाइन किए हैं, अच्छी बात है, वहाँ से पढ़ते रहिए। और जियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका नोट्स मैं बना रहा हूँ, तो जो अपने चैनल पर मतलब टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, माइनिंग सर्विस विशाल पर, वहाँ पर अच्छा नोट्स दूँगा जियोलॉजी का, जो कि आप सभी को पढ़ने में हेल्पफुल होगा। एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 1 पढ़िएगा, बहुत अच्छा। ये ईएमटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये तो बहुत आपका बेसिक है। देखिए, वॉल्यूम 2 भी पढ़ना ज़रूरी है और वॉल्यूम 3 भी पढ़ना ज़रूरी है। अगर हम सर्वेइंग के लिए देखें, तो सर्वेइंग के लिए एनएन बसक प्रीफर कर सकते हैं आप। सर्वेइंग के लिए जो सर्वेइंग का कुछ पोर्शन है, थियोडोलाइट ओलाइट का कुछ दिया है, तो वो सभी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और वॉल्यूम 3 भी एलिमेंट का
पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और एक बुक आपकी हो जाती है सरफेस माइनिंग के लिए। कौन सी? तो समीर कुमार दास, इनकी एक ब्लास्टिंग की बुक है, वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ब्लास्टिंग रिलेटेड भी हम लोग को इसमें कुछ पढ़ना है माइनिंग टेक्नोलॉजी में। जब आप सिलेबस देखेंगे तो वो भी चीज़ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और भी अगर कोई बुक होगी तो जैसे जियोलॉजी के लिए आप के.एम. बांगर की बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। के.एम. बांगर बहुत अच्छी बुक है। और एक बुक प्रवीण सिंह की भी है, वो भी बुक जियोलॉजी के लिए अच्छी है। तो ये बुक आप लोग को प्रीफर करता हूँ, जियोलॉजी के लिए बेस्ट बुक है। आप लोग जो भी टॉपिक है, जो भी सिलेबस दिया है, उसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। और एक अच्छी चीज़ बता दे रहा हूँ, यूट्यूब पर आप जो भी टॉपिक सर्च करेंगे वो आपको मिल जाएगा। आप यूट्यूब से पढ़िए, यूट्यूब से पढ़िए, डाउट को क्लियर कीजिए, अपने ग्रुप में, सेशन में अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। जहाँ से कोचिंग ज्वाइन किया वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वहाँ से पढ़िए। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है पढ़ने के लिए। आपको ऐसा बहुत सारी सुविधाएं मिल चुकी हैं। ये अलग बात है कि आपके लिए तैयारी कितनी महत्वपूर्ण रखती है, वैकेंसीज़ कितनी आ रही हैं, वैकेंसी कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, आपकी तैयारी मजबूत होनी चाहिए। आप फ्यूचर में कभी भी, किसी भी वक्त आप लोग अपनी तैयारी रहेगी तो किसी भी वक्त आप किसी भी एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यही था छोटा सा इन्फॉर्मेशन एमपीपीएससी माइनिंग इंस्पेक्टर के लिए, बुक के लिए और स्ट्रेटेजी के लिए कि आप तैयारी कैसे करें। कोई और डाउट होगा, कोई और सवाल होगा, निश्चितः आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल माइनिंग सर विशाल से। यहाँ पर आपको मिलता है सभी का ज्ञान, माइनिंग की पहचान। कीप लर्निंग, कीप रिवाइज। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, क्योंकि आपके लिए धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप धैर्य रखेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय माइनिंग।